बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ाइल आसिम। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से और हमारे सीनियर हदायतकारों के हवाले से। अगर हम बात करें कि पंजाब हुकूमत बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है और फ़िल्म इंडस्ट्री बनाने के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे भी दिए हैं, बजट अपना इशू किया है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे आज भी सीनियर हदायतकार मौजूद हैं जिनको हुकूमती तवज्जो नहीं मिलती। कुछ ऐसे एजाज हैं जो आपको मर के मिलते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, मगर जो जिंदा हमारे हदायतकार हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस इंडस्ट्री को दे दी, उनके वो भी कुछ डिज़र्व करते हैं। तो आज इस पर हम प्रोग्राम करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद मौजूद हैं, उनके साथ हमारे गेस्ट नईम वज़ीर साहब, सीनियर एनालिस्ट भी हैं, शोबिस पे गहरी नज़र रखते हैं, राइटर, हदायतकार हैं। और लेकिन हम सबसे पहले देख लेते हैं अपना ये पैकेज। फिल्म सिटी का ऐलान हो गया। फिल्म सपोर्ट फंड भी जारी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने 55 अरब रुपए की खतीर रकम फिल्म सिटी और फिल्म सपोर्ट के लिए रख दी, लेकिन हमारे सीनियर फनकार जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी फिल्म इंडस्ट्री के नाम की, फिर भी वो सरकार की तवज्जो हासिल करने में कामयाब ना हो सके। सारी दुनिया उनके फ़न की मोतरफ नज़र आई, लेकिन सरकार का अवार्ड उनको ना मिल सका। क्या वजह है कि दुनिया जिनको मानती है, उन फनकारों को अपनी हुकूमत से अपने आप फ़न को मनवाने के लिए कई कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। बाज़ तो ऐसे हमारे लीजेंड्स हैं जिनको उनका हक उनके फौत होने के बाद दिया गया, और बाज़ ऐसे भी हैं जिनको सदारती अवार्ड हासिल करने के लिए 50 साल लग गए। हसन अस्करी जैसे बड़े लोग, उनको भी सरकारी एजाज़ दुनिया से रुखसत होने के बाद मिला। मुनव्वर ज़रीफ, अल्ताफ़ बाजवा, वजाहत अतरे, अनवर कमाल पाशा, शबाब किरानवी, बख्शी वज़ीर, अख्तर हुसैन अखियाँ और मशहूर ज़माना धमाल लाल मेरी पत रखियो के खालक आशिक हुसैन को भी सरकारी एजाज़ ना मिल सका। इस वक्त हमारे सीनियर तरीन राइटर परवेज़ कलीम, खलीलुर रहमान कमर, म्यूज़िक डायरेक्टर एम अरशद, फिल्म स्टार मुमताज़ और संगीता और बहुत से सीनियर आर्टिस्ट सरकार की नज़र के मुंतज़र हैं। हुकूमत वक्त जहां फ़नकारों के लिए बहुत से काम सर अंजाम दे रही है, वहीं पर एक कमेटी तश्कील देने की भी ज़रूरत है जो हकदार फ़नकारों को उनका हक दिलवाने में अहम किरदार अदा करे। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। अब नईम वज़ीर साहब से जानते हैं। जी नईम भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो अभी हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं वो परेशान नज़र आते हैं कि उनको हुकूमती तवज्जो नहीं मिल रही, जबकि आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस इंडस्ट्री को दे दी। इस बात को आप कैसे देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, पाकिस्तान में आर्टिस्ट जो हैं वो शुरू से ही इग्नोर्ड रहे हैं। पाकिस्तान के आर्टिस्टों ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया, और आज जो फिल्म इंडस्ट्री के हालात हैं उसकी मेन वजह जो मैं समझता हूँ वो यही है कि आर्टिस्टों को पज़राई नहीं मिली। बहुत से आर्टिस्ट इतना अच्छा काम करके जब इस दुनिया से गए तो ये एक दुख दिल में लेके गए कि हमें अप्रिसिएशन नहीं मिल सकी। बहुत बड़े बड़े नाम, मैं चूँकि आई एम बीइंग ए सन ऑफ म्यूज़िक डायरेक्टर, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स की बात करूँगा कि जिन लोगों ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, हमारी फिल्म्स को कामयाबी की ज़मानत बनाया म्यूज़िक के थ्रू, जिनके म्यूजिक ने फिल्म्स को कायम रखा और आज तक रिकॉल्स होती रही, उन लोगों को हुकूमती सतह पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नहीं नवाजा गया। जो सीनियर हैं जिनके शागिर्दों को मिल गए लेकिन उन लोगों को नहीं मिले। इनमें बहुत बड़े बड़े नाम म्यूजिक डायरेक्टर्स के मैं नाम लूँगा, जिनमें मास्टर अनायत हुसैन, रशीद अतरे साहब, बख्शी वज़ीर, फ़िरोज़ निज़ामी, एम अशरफ, एम अरशद जो हमारे लिविंग लेजेंड हैं, उनको आज तक ये अवार्ड नहीं मिला, जबकि उनके इंट्रोड्यूस करवाए हुए लोगों को अवार्ड मिल चुके हैं। इसके अलावा अख्तर हुसैन अखियाँ, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, उनको नहीं मिला। एक धमाल जिसके बगैर कोई भी म्यूजिकल शो कामयाब नहीं होता और ना ही कंप्लीट होता है, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, उस खूबसूरत धमाल के खालिक जो थे आशिक हुसैन, उनको भी आज तक अवार्ड नहीं दिया गया। और इसके अलावा अमजद बॉबी, ए हमीद साहब और वजाहत अतरे साहब, ये तमाम लोग वो हैं जो आज तक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से महरूम रहे। मेरी हुकूमत से ये अपील है कि ये लोग बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़ा काम करके गए हैं इस इंडस्ट्री का, काइंडली इन लोगों को रिकग्नाइज़ किया जाए। आज इनकी औलाद में से कोई ना कोई बंदा ऐसा ज़रूर है जो शोबिज़ को सर्व कर रहा है। इनमें एक नाम नज़ीर अली साहब का भी है, जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का 25% म्यूज़िक दिया, उनको भी इस अवार्ड से महरूम रखा गया। तो काइंडली इसके बारे में सोचा जाए और इन लोगों को इग्नोर ना किया जाए। ये लोग आज भी डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको इंडियन इंडस्ट्री ने कॉपी किया और पूरी दुनिया ने इनके म्यूज़िक को माना। तो हमें भी इनको सराहना चाहिए। आज की हुकूमत चूँकि आर्टिस्ट नवाज हुकूमत है, इन्होंने बहुत सा पैसा आर्टिस्टों की फलाह बहबूद पे खर्च किया है। फिल्म की दोबारा से
रिवाइवल के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए फिल्म सिटी बनाया है और उस पर काम शुरू हो गया, और फिल्म मेकर्स को इन्होंने फंड्स जारी किए हैं कि वो अच्छी फिल्म्स बनाएं और इस इंडस्ट्री को बहाल करें। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इसके साथ साथ जो लोग इस इंडस्ट्री को अपना खून, अपना वक्त, अपना टाइम और अपना फ़न दे चुके हैं, उनके लिए भी कुछ किया जाए और उनको ज़रूर उन अवार्ड से नवाजा जाए। नईम नज़ीर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि जो एक बोर्ड इनका बनाया हुआ है, जिस तरीके से वो ये सिलेक्शन ऑफ बोर्ड होती है, जो मतलब ये आपके आर्टिस्ट की सिलेक्शन होती है जिनको हमने अवार्ड देना है, उनमें से ये क्यों स्किप कर दिए जाते हैं? ये इनको कैसे भूल जाते हैं और इनको कैसे ये स्किप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं? इनफैक्ट इनके लिए वर्ड यूज होना चाहिए इग्नोर। देखिए, मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ का एक प्रोसेस है। जो हमारे कमेटी के लोग होते हैं, दे पीपल आर एजुकेटेड पीपल एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। इसके अंदर जब तक किसी आर्टिस्ट को इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, और आर्टिस्ट वो जो गहरी नजर रखता हो अपनी पूरी इस फील्ड के ऊपर, इंडस्ट्री तो वो बताएगा कि इनके लिए तो जो भी लिस्ट इनके पास जाएगी, अगर सीएसपी ऑफिसर है तो ही इज नॉट कंसर्न्ड विद द म्यूजिक, ही इज नॉट कंसर्न्ड विद द डायरेक्शन, ही इज नॉट कंसर्न्ड विद द फिल्म मेकिंग। वो अपनी फील्ड को बताएगा, तो वो तो अपनी फील्ड को बता सकता है। तो हमें चाहिए कि इस कमेटी के अंदर आर्टिस्टों की भरपूर साथ जो है कोलैबोरेशन रखें। हमारे शोबिज जर्नलिस्ट इस पर बहुत काम कर रहे हैं, मैं उनका भी बड़ा मशकूर हूं कि वो इस बात को पॉइंट आउट करते हैं, उनको शामिल किया जाए। हमारे आर्टिस्टों को, जो सीनियर आर्टिस्ट अभी मौजूद हैं, जो लिविंग लेजेंड्स हैं, उनको मिलाया जाए साथ, और वो इस बात में रोशनी डालें कि कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से बड़े नाम हैं, कौन कौन से लेजेंड्स हैं जो इन अवार्ड से अब आज तक महरूम रहे हैं। तो काइंडली इसके बारे में ज़रूर तवज्जो दी जाए, और मुझे पूरा यकीन है कि ये गवर्नमेंट जिस तरह आर्टिस्टों की फ्लाह बहबूद के लिए काम कर रही है, इस पर ज़रूर तवज्जो। मोहम्मद शहजाद, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं, जिस तरीके से हुकूमत फंड्स दे रही है, जैसा फिल्म इंडस्ट्री की आप बात कर लें कि फिल्म सिटी बनाएंगे, और फिर हमारे बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स को पैसे भी मिले न्यू फिल्म्स बनाने के लिए, आया बस यही चीज़ काफ़ी है कि हमारे सीनियर जो लेजेंड्स हैं उनको भी ये हौसला अफजाई की ज़रूरत है? नहीं फिजा, बहुत शुक्रिया। देखें, इस अहम और बड़े मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं। देखें, एक तरफ तो हम फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए 55 अरब रुपए की खतीर रकम जो है वो मुख्तस कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ यही गवर्नमेंट है कि जो हमारे जो लीजेंड्स हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब किसी ऐसे, हमारे एसएम सादिक साहब हैं, बड़े मशहूर नगमा नगार, ठीक है, जिन्होंने तकरीबन 1 लाख से ऊपर जो नगमे और कलाम उन्होंने लिखा, उनको 50 साल लग गए सदारती अवार्ड पाने के लिए, ठीक है, और अभी भी वो गाने लिख रहे हैं। इसी तरह अगर मौजूदा दौर की बात करें, उनमें खलीलुर रहमान कमर साहब हैं, हमारे बड़े लीजेंड, जिन्होंने तकरीबन 300 से ऊपर फिल्में लिख दी हैं। परवेज कलीम साहब, उसके साथ मैडम संगीता हैं, ठीक, उसके साथ फिर वो मुमताज बेगम है। बहुत सारी ऐसी सीनियर आर्टिस्ट हैं जो लिखारी हैं, जो इस अवार्ड के हकदार हैं, लेकिन उनको अभी तक उनका हक नहीं दिया गया। देखिए, नईम भाई ने बिल्कुल सही बात की कि जब तक कमेटी के अंदर कोई फनकार बरादरी का कोई बंदा शामिल नहीं होगा, तो या तो इनको समझने वाला, इनके ऊपर गहरी नजर रखने वाला, तब तक ये गैप जो है ये पूरा नहीं खत्म नहीं हो सकता। अब दूसरी तरफ आए तो एक कमेटी तो मौजूद है अवार्ड देने के लिए, जो ये तयन करती है कि किन लोगों को देना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, जो नून लीग की गवर्नमेंट है, बड़ा माशाल्लाह वो फनकारों के लिए बड़े अच्छे से काम करते हैं और हमेशा इनको फनकार नवाज समझा जाता है। इनको एक वफाकी लेवल के ऊपर एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो सिर्फ शोबिज और हमारे जो खेलों के साथ वाबस्ता लोग हैं, या दूसरे सकाफत के साथ, हमारे कल्चर के साथ, हमारे शोबिज इंडस्ट्री फील्ड के जो सीनियर्स हैं, जी सीनियर, उनके ऊपर नजर रखे, जिनको पूरी दुनिया जानती है। अब देखें, एक बंदा है हमारा कि उसको पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, उसको पूरी दुनिया उसको कॉपी कर रही है, हमारे हमसाया मुल्क हमारे मौसीकारों को कॉपी कर रहे हैं, उनकी धुनों को चुरा कर अपने मुल्क में बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी सरकार जो है उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब कुछ ऐसे हमारे फनकार हैं जिनको सदारती अवार्ड भी मिल चुका, ठीक है, लेकिन उनकी रसाई देखें, उनकी रसाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक नहीं है, ठीक है, हमारे ऐसे फनकार भी हैं। उनकी कमेटी का ये भी काम होना चाहिए कि जो हमारे फनकार हैं, जो हकदार हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने के, उनको वहां भी शामिल कराए, ताकि उनकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनकी जो है पजीराई हासिल हो सके। नहीं, और साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या क्राइटेरिया है किसी फनकार को अवार्ड देने का? अभी वो इंडस्ट्री में नए नए यंगस्टर्स आते हैं, उनको वो इतने बड़े बड़े अवार्ड्स मिल गए, और लेजेंड्स हमारे वैसे की वैसे बैठे हुए जिनका दुनिया में नाम है। देखिए, बात यह है कि आजकल जो है
शोबिज इंडस्ट्री जो है ये बहुत वास्ट हो चुकी है, ठीक हो गया। और सोशल मीडिया ने इसको ये चांस दे दिया है कि आप रातों रात, जिसको कहते हैं ना, फेमस हो जाना। हाँ, तो रातों रात एक बंदा आता है, गाता है, वो चाय वाला था, कल वो स्टार हो जाता है। ऐसे ही है। एक आम पेंट वाला गाता है, रिक्शे वाला गाता है, वो दूसरे दिन पता चलता है वो स्टार हो गया। तो ये स्टार जो है ये टिकटॉक पे स्टार्स है ना, टिकटॉक के स्टार बन जाते हैं। ये लोग जो हैं ये इसी तरह जैसे कोई फसलें होती हैं जो मौसमी फल होता है, जैसे आया और चला गया। लेकिन जो मजबूत दरख्त होते हैं, जिन्होंने साला साल मेहनत से अपने आप को मजबूत किया होता है, जिनकी छांव में आज ये लोग फ्लरिश कर रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, जिन्होंने एक दाग बेल डाली इन कामों की, जो आज ये लोग कर रहे हैं। ये सारी चीजों पे जिन लोगों ने कमांड की, जिन लोगों ने सीखा, क्योंकि कोई भी चीज सीखे बगैर कभी नहीं की जा सकती। हाँ, बाय चांस आप में टैलेंट होता है, बट टैलेंट नीड्स प्रॉपर ट्रेनिंग। तो जिन लोगों ने ट्रेनिंग की, जिन लोगों ने मेहनत की, टफ टाइम देखा, जैसे पाकिस्तान में अभी शहजाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे पास ऐसे आर्टिस्ट हैं जो उनके रिकॉर्ड पूरी दुनिया में नहीं है। जिसकी मिसाल मैं दूंगा, हमारी सुपरस्टार है साइमा नूर। साइमा नूर दुनिया की वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फिल्म्स में एज हीरोइन काम किया, और हिट मूवीज। तो इनका नाम अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ना शामिल किया जाए तो ये भी जाती है। सैयद नूर देख लें, सैयद नूर साहब हमारे पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड हैं। खैर, इन लोगों को तो अवार्ड मिल चुके हैं, बट ये लोग, इनसे पूछा जाए, इन लोगों को कमेटी में शामिल किया जाए, ये लोग आपको बताएंगे, क्योंकि आज भी उनको पूरी अपनी इंडस्ट्री की पूरी हिस्ट्री पे पता है, उसके लोगों पे पूरी ग्रिप है, एंड वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन लोग थे, उनका क्या क्या काम था। तो उनसे पूछा जाए, ऐसे लोगों को जो जिंदा है, इनको अपने साथ शामिल किया जाए, ताकि ये आपको बताएं कि हमारी इंडस्ट्री कितनी रिच थी, और इस इंडस्ट्री की रिचनेस को बरकरार रखने के लिए और आगे लेके चलने के लिए कौन से हमारे असूल कारबंद होने चाहिए। और नई जनरेशन अब जो आ रही है, मैं आई एम होपफुल कि ये लोग इस इंडस्ट्री को ज़रूर लेके आगे जाएंगे, क्योंकि ये लोग अपने जैसे लोगों के लिए काम करेंगे। एक तरह का जहन होगा, एक तरह की सोच होगी, लाइकिंग डिसलाइकिंग एक जैसी होगी, तो इंशाल्लाह ये इंडस्ट्री। बट हम अपने लेजेंड्स को इग्नोर नहीं कर सकते इन यंगस्टर्स के पीछे। मोहम्मद शहजाद, आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से इंडस्ट्री के लिए हुकूमत काम कर रही है और मजीद क्या इकदाम ला रही है फ्यूचर के लिए? देखिए, हुकूमत फंड तो जारी कर रही है, ठीक हो, लेकिन इस कमेटी की तरफ एक दो जगह पे अनाउंस की है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कि हम कमेटी बनाने की तरफ तवज्जो देंगे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। हो सकता है अगले दिनों में कुछ ऐसी कमेटी को बन जाए जो शोबिज और वफाकी गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करे, और इन लोगों को पजीराई मिले जो अपने हक को जिनको नहीं मिल सका। ठीक है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हो सका। फंड जारी हुए हैं, 55 अरब के फिल्म सिटी के फंड जारी हुए हैं, उसके साथ फनकारों के सपोर्ट फंड जो उनको डबल कर दिया गया है, लेकिन असल पजीराई जो है वो सदारती तौर पर उनको रिकग्नाइज करना, उनको सदारती अवार्ड देना, और जो हमारे हकदार हैं उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पजीराई दिलवाना, ये सबसे अहम जरूरत होनी चाहिए जो भी कमेटी बने। और उम्मीद है कि आइंदा दिनों में कोई ऐसी कमेटी तश्कील पा जाएगी। हमारी भी गवर्नमेंट से अपील है कि जो भी करना है इसके ऊपर जल्दी से जल्दी को कमेटी तश्कील दी जाए। नहीं भाई, आप बताएं कि आपके माशाल्लाह वाला साहब बख्शी वजीर साहब, ठीक है, जिन्होंने बड़ा बहुत नाम कमाया, बड़ा जबरदस्त म्यूजिक दिया, आज भी उनके गाने जो है ज़बान-ज़द आम है, उनका आपने कोई लिस्ट भेजी गवर्नमेंट को? जी बिल्कुल, एक फाइल्स, चूँकि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, अलहमरा, पीटीवी, रेडियो, इस सब एरियाज में उन्होंने काम किया। वहाँ से एक एक लेटर इशू होता है, जो लेटर रिकग्निशन होती है कि, और इस बात का सबूत होता है कि दिस पर्सन वाज हाईली अप्रिशिएटेड बाय दिस इंस्टीट्यूट, इन्होंने इधर काम किया, और वो हमने वो फाइल्स तैयार कर रहे हैं। और इंशाल्लाह वो फाइल हमसे चूंकि मांगा ही नहीं गई थी, तो बहुत सी फाइल्स पिछली गवर्नमेंट में दी भी गई थी, जैसे एमी साहब की एक फाइल गई थी, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होने के बाद वो फाइल का पता नहीं चला क्या है। अब हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने आज ही बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स की फैमिली से बात की जिनके बच्चे इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा है कि अपने अपने फादर की जो आप फाइल्स हैं वो तैयार करें, और हम ये फाइल्स इंशाल्लाह इकट्ठी करके ये सारी हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों को, इनके काम को ज़रूर सराहा जाए, क्योंकि ये लोग, इनकी औलादें आज इंडिपेंडेंट हैं माशाल्लाह, जिस काम में भी हैं बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और अपने घरों को लेके चल रहे हैं। दे डोंट नीड मनी, बट दे नीड द अप्रिसिएशन फॉर देयर एल्डर्स,
जो उन्होंने काम किया। जैसे मैं अगर अपने वाले साहब की बात करूं तो माय फादर वाज द फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जिनको हमसाया मुल्क ने कॉपी किया, ऐसे और कॉपी भी एक बड़े नाम ने कॉपी किया। तो ये वो लोग हैं, ये वो हमारे मुजाहिद हैं, म्यूजिक की बॉर्डर पे ये लड़े हैं जंग, और इन्होंने पूरी दुनिया को कंकर किया, मनवाया है अपना आप। और पाकिस्तान इतना जरहेज है, हमारी मिट्टी में इतना फन शामिल है, क्योंकि कल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे कल्चर इतना जरहेज है, इतना स्ट्रांग है कि मैं होपफुल हूं कि इंशाल्लाह जब तक दुनिया रहेगी पाकिस्तान के फनकार, पाकिस्तान के आर्टिस्ट इसी तरह मनवाते रहेंगे। तो अगर ये सिलसिला जारी हो जाए, हमारी गवर्नमेंट अगर इनको इग्नोर ना करे, इनको अप्रिशिएट करे, तो नए लोग भी इसी हिम्मत से, इसी तगोदो से, इसी ताकत से आगे आएंगे कि अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम हमेशा बुलंद रखें और अपना सब्ज हलाली परचम पूरी दुनिया पे लहराएं। दूसरा मोहम्मद शहजाद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम अक्सर देखते हैं टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं हमारे बहुत सारे ये जो लेजेंड्स हैं बीमार नजर आते हैं, उनको पास कोई माली इमदाद नहीं की जाती, कोई उनको हेल्थ के हवाले से फैसिलिटी नहीं दी जाती, जिसने आपकी इंडस्ट्री में नाम बनाया हो, आपको फैसिलिटेट किया हो, आपको एंटरटेन किया हो। ऐसी सूरत में हुकूमत कोई लाएमल क्यों नहीं ला रही है? देख, यही बात कर रहे हैं फजाइल। देखिए कि ये बहुत बड़ा गैप है, इनको हमेशा इग्नोर किया जाता है। हाँ, ठीक है, इनके फन को इग्नोर किया जाता है। अब देखिए, अगर आप और बहुत तरस आता है जब हम उनकी उस हालत कॉमेडी में की वीडियोस अगर बात देखते करें ना, कॉमेडी की, हाँ, तो हमारे जो कॉमेडियन है वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और हमारे जो किंग ऑफ कॉमेडी, जिनको पाकिस्तान का कहा जाता है, मुनव्वर ज़रीफ साहब को, उनको अभी तक सरकार की तरफ से कोई अवार्ड नहीं नवाजा दिया गया। ठीक है, ये कितनी बड़ी ज्यादती है। जो हमारे जितने भी कॉमेडियन है वो कभी भी मुनव्वर ज़रीफ के स्कूल ऑफ थॉट से बाहर नहीं निकलते। ठीक है, हर कॉमेडी जो है, कॉमेडियन जो है वो चाहता है कि मैं मुनव्वर ज़रीफ जैसा नजर आऊं, उनको कॉपी करूं। ठीक है, लेकिन उनको अभी तक जो है ना सरकारी अवार्ड से महरूम रखा गया। उसके बाद साहब वजात अतरे साहब, अनवर कमाल पाशा साहब, शबाब कुरानवी साहब, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको अगर निकाल दे तो पीछे हमारे पास बचता ही कुछ नहीं है म्यूजिक में, जिनको दुनिया मान रही है। हमारे हमसाया मुल्क में अगर जाकर देखें तो वो कहते हैं कि ये आपने कैसे कैसे देवता मौसीकी के आपके मुल्क में पैदा हुए हैं। और फिर आप इनको अगर कभी बीमार हुए हुई सूरत में वीडियोस देखें, इनकी फुटेजेस और तो वो इतने गरीब होते हैं, उन्होंने कुछ नहीं कमाया होता। ये देखें, वो कुछ फनकारों की ये बात है, सबकी नहीं है बहरहाल एंड पे जाके। लेकिन ये वही बात है कि जब उनको इग्नोर किया जाता है, हमारी इंडस्ट्री को इग्नोर किया जाता है, शोबिज़ इंडस्ट्री को इग्नोर किया जाता है, तो फिर इन फनकारों का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। आपने कुछ वीडियो हो जाती, लेकिन बात यह है कि जब आप अपने लीजेंड्स को इग्नोर नहीं ना करेंगे, तो फिर ऐसे वीडियोस आपको देखने को नहीं मिलेंगी, फिर ऐसी चीजें आपके सामने नहीं आएंगी। फिर दुनिया जब देखें, दुनिया आपका काम भूल जाती है, आपका सारा किया हुआ, आपकी जो वीडियो एंड के ऊपर रिलीज होती है ना, वो दुनिया को याद रह जाती है। देखिए, एरिस्टोटल ने कहा है कि रियासत के कवानीन जो हैं वो आर्टिस्ट पर लागू नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आर्टिस्ट जो काम कर रहा होता है, पूरी रियासत में मौजूद लोग वो काम नहीं कर सकता। एक पेंटर एक पेंटिंग बनाता है, पूरी रियासत के लोग वो पेंटिंग नहीं बना सकते। जो म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहा है वो वही कर रहा है, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। तो फिर उसके लिए रियासत के कवानीन डिफरेंट होने चाहिए। ये लोग अपनी फ्यूचर को नहीं देखते, ये अपने काम में इतने मगन रहते हैं, ये इनका इतना फोकस होता है अपने काम पे कि जब इनका काम खत्म होता है, जब इनका दौर गुजर जाता है, तो इनको याद आता है कि ये हर चीज उस एंगल से देख रहे होते हैं, उस अपनी सोच से देख रहे होते हैं। अगर पेंटर है तो वो कोई चीज इस तरीके से ही माइंड में ज्यूम कर रहा होता है कि उसने उसको पेंट कर देना है। ठीक हो गया, उस मोमेंट को, उस लम्हे को। अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात कर लें तो वो किसी भी मंजर को उस तरीके से देख रहा होता है कि मैं इसको कैसे फिल्म उसको कर सकता हूँ। तो इस हवाले से भी तो हुकूमत को खास तवज्जो देनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। जी, ये लोग फैंटेसी को रियलिटी में तब्दील करते हैं। फैंटेसी को रियलिटी में तब्दील करने के लिए यू नीड एक्स्ट्रा टैलेंट। तो ये एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग जो हैं, ये उस पे काम कर करके इतना अपना टैलेंट, इतना कुछ फोकस कर देते हैं अपने काम पर कि ये बाकी लाइफ में जो आम बंदा, रियासत के दीगर लोग अपनी पेंशन की बात करते हैं, अपनी सेविंग की बात करते हैं, वो ये इन लोगों से, ये उससे मुबर्रा होते हैं, उन सोचों से मुबर्रा होते हैं। इनको नहीं ये ख्याल होता कि क्योंकि ये एक वाहिद आर्टिस्ट, वाहिद लोग हैं जिनके बारे में मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि जिनका इत्तेकाद खुदा पे बहुत होता है। ये हवाई रोजी करते हैं, इनका कोई ऑफिस नहीं होता, इनका कोई पेंशन नहीं होती, इनकी कोई सैलरी नहीं होती, बट ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया है, मेरे फादर ने बीइंग म्यूजिक डायरेक्टर मुझे डबल MA तक करवाया। तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। और ये इन लोगों ने जो कमाते हैं ये अपनी उसी
प्रेजेंट पे लगाते हैं और अपने प्रेजेंट को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को वो सोच नहीं होती, क्योंकि ये लोग आम लोग नहीं होते। तो आम लोगों को जो फैसिलिटीज होती हैं वो इन लोगों को नहीं चाहिए होती, बट इन लोगों को अप्रिसिएशन चाहिए होती है। आज भी ये लोग जहां भी हैं जन्नतों में बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि हमने इस मुल्क के लिए इतना काम किया, तो क्या हमारा इतना हक नहीं था कि हमें सदारती अवार्ड से इतना आवाज दिया जाए। वो कहते हैं ना कि फनकार को अगर पेड़ ना लगा हो तो वो सिर्फ दाद से ही अपना खुश हो जाए, ऐसे ही। ठीक है, अपनी हौसला अफजाई से जो उसके फन की और कदर की जाए ना, उससे ही वो अपना पुर हो जाता है। लेकिन सिर्फ ये मजबूरी होती है, सिर्फ पेड़ लगा होता है उसके लिए उनको ये कमाना है अपनी फैमिली के लिए, कमाना है अपनी फैमिली के लिए, वरना सबसे पहले उनको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। अब देखें फजाइल कि कोई भी हमारा सरकारी इवेंट, कोई प्राइवेट इवेंट, एक बड़ी मशहूर धमाल है, लाल मेरी पत रखी हो, ठीक है ना, झूलेलाल, जिसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। हर तकरीब का अख्ताम जो है ना, आप किसी भी म्यूजिकल प्रोग्राम में चले जाएं, इसी धमाल के ऊपर अख्ताम होता है, ठीक है। और हर तकरीब की ये धमाल जो है ना वो इसमें सुनाई जाती है, कोई मुख्तलिफ फनकार इसको गा रहे होते हैं। उसके जो खालिक हैं आशिक हुसैन साहब, ये एक धमाल ही काफी है उनको अवार्ड दिलवाने के लिए, क्यों नहीं भाई? बिल्कुल बिल्कुल जी, उनका बहुत बड़ा धमाल ही काफी है उनको अवार्ड दिलवाने के लिए, लेकिन आज तक उनको सरकारी लेवल पर जो है ना वो तस्लीम नहीं किया गया। मोहम्मद शहजाद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं, कौन कौन सी मूवीज आ रही हैं? और मैंने हमारे जराये के मुताबिक मैडम संगीता भी कोई मूवी जो है बना रही है, ऐसा कुछ है? जी, मैडम संगीता जी मुख्य फिल्म बना रही हैं, ठीक है, अभी जिक्र हुआ उसका। मैडम संगीता मुख्य फिल्म बना रही हैं, मसूद भट्ट साहब बना रहे हैं, शिकार फिल्म बना रहे हैं। अच्छा। मुख्य में साइमा जो है वो हीरोइन है। अच्छा। और मेन रोल अदा कर रही हैं, और उसके साथ मोहम्मद राना, लेकिन एक सेकंड पेयर भी उसमें मुतारफ कराया जा रहा है, ऐसे ही पेयर नहीं भाई? जी बिल्कुल, तलत शाह है उसमें। हाँ, तो बड़ी डिस्कस हो रही है जी मुख्य फिल्म शोबिस के हलकों में, जगह जगह के ऊपर, और खबरों की जीनत बनी, धड़ाधड़ की शूटिंग हो रही है। और उनका इरादा है कि इसको 25 दिसंबर इसी साल उसको रिलीज किया जाए, सिनेमाघरों की जीनत बनाया जाए। और बड़े अरसे के बाद मेरे ख्याल मैडम संगीता जो फिल्म डायरेक्ट कर रही हैं जी, ये बड़ी चिलचिलाती धूप के अंदर उनकी आजकल शूटिंग चल रही है। अच्छा। क्योंकि मेरी आजकल नूर साहब की फिल्म के लिए मैं गाने लिख रहा हूँ, तो मुलाकात रहती है मैडम साइमा नूर से, तो वो बताती हैं कि बहुत सख्त गर्मी के अंदर मैडम संगीता जो है वो बहुत मेहनत कर रही हैं, और उन्होंने अबाउट 60% अपनी फिल्म कंप्लीट कर ली है, और डे नाइट काम चल रहा है उसका। ये वाहद फिल्म है जो इतनी स्पीड से बन रही है। बाकी फिल्म्स भी शुरू हो गई हैं, लेकिन दे पीपल आर वर्किंग ऑन म्यूजिक। स्टोरीज पे काम हो रहा था, अब म्यूजिक पे आ गए हैं, लेकिन मैडम शूटिंग पे जा चुकी हैं, और इनकी फिल्म जो है वो धड़ाधड़ बन रही है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बड़ी अच्छी फिल्म होगी। मोहम्मद शहजाद, फिल्म सिटी कब तक मुकम्मल हो जाएगी? अभी तो अनाउंस हुआ है फिल्म सिटी का, 55 अरब रुपया उन्होंने रख दिया इस साल फिल्म सिटी के लिए। वो अगर ये बन जाए तो ये फिल्म इंडस्ट्री की जो है बिल्कुल तकदीर जो है बदल जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ सिनेमा की भी बड़ी जरूरत है पाकिस्तानी इंडस्ट्री को, ठीक है ना। फिल्म तो बन गई, लगानी कहाँ पे है? उसके लिए सिनेमा चाहिए, सिनेमा की बड़ी जरूरत है। वो भी ऑन बोर्ड है, प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है वो ऑन बोर्ड है हुकूमत के साथ, पंजाब गवर्नमेंट के साथ उनके मुज़ाकरात होते रहते हैं, और इसके ऊपर तो उन्होंने कायल कर लिया पंजाब गवर्नमेंट को कि उनको सिनेमाज दें। तकरीबन कम से कम उनकी 100 सिनेमाज की डिमांड है प्रोड्यूसर एसोसिएशन की, लेकिन मेरे ख्याल में 60-70 सिनेमा तो बड़े ज़रूरी हैं जो बनने चाहिए। जगह भी उनको लिए देखी जा रही है कि कहाँ कहाँ सिनेमा बनने चाहिए। जो हमारे पुराने सिनेमाज हैं उसको प्रॉपर्ली फाल क्यों नहीं किया जाता? पुराने सिनेमा तो खत्म हो गए ना, कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं। वो लाहौर में तो सर्किट के जो सिनेमा थे वो 2 रह गए हैं। अच्छा। एक कैपिटल सिनेमा और एक ऑडियंस सिनेमा जो सर्किट में ब्रेक। एक्चुअली फिल्म टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, उसके लिए अब जो मल्टीप्लेक्स का दौर आ गया है, डिजिटल सिनेमा हो चुका है, तो डिजिटल सिनेमा रिक्वायर्ड है। शहजाद रफीक साहब ने जो फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन है, जैसे शहजाद भाई ने अभी बताया, उन्होंने एक भरपूर प्लान दिया है गवर्नमेंट को, और लैंड भी मार्क की है कि किन किन जगहों पे पूरे पाकिस्तान में लैंड अवेलेबल है जो गवर्नमेंट की अपनी लैंड है। इस लैंड के ऊपर छोटे सिनेमाज डेवलप किए जाएं, अबाउट 100-200 पीपल्स, ताकि फिल्म इंडस्ट्री को फ़रोग मिले। और ये बहुत अच्छा प्लान है जो शहजाद रफीक साहब ने दिया है, और शहजाद रफीक साहब की जो काविशें हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये उन्हीं की मेहनतों से आज नदीम मांडवीवाला साहब और शहजाद रफीक साहब ने जितनी कोशिशें की हैं और उनकी टीम ने की हैं, वो उसी की बिना पर आज हुकूमत ने ये फंड्स जारी किए हैं फिल्म मेकर्स को, और मज़ीद सिनेमाज की बहाली के लिए भी वो काम कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये फिल्म इंडस्ट्री जरूर अपने पांव पर फ्लरिश करेगी। नईम बसीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोहम्मद शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।